सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के 3 ऐसे महा उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ जो केवल और केवल संतान की प्राप्ति के लिए है। यदि आप इन तीनों में से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होगी, पर उसके लिए आपको पूर्ण श्रद्धा से उस उपाय को करना पड़ेगा। पूर्ण श्रद्धा के साथ साथ पूरे मन वचन कर्म से उस उपाय को करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सबसे पहले हम कथा सुनाते हैं पिपलाद की। तीनों में से कोई भी एक उपाय आप कर लेना। तो जो पिपलाद है उसका नाम पिपलाद कैसे पड़ा और महादेव का नाम पिपलेश्वर महादेव कैसे पड़ा, छोटी सी कथा है, मात्र 2 मिनट की। तो जो ऋषि थे, उन ऋषि ने जिन्होंने अपनी हड्डियों से वज्रास्त्र का निर्माण किया था, वह ऋषि की हड्डियों से जब वज्रास्त्र बनने वाला था तो उन ऋषि की मृत्यु होना निश्चित थी। उन ऋषि का मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो उन ऋषि की मृत्यु होने वाली थी। अब उनकी जो पत्नी थी, उस पत्नी के पेट में 6 महीने का गर्भ था। 6 महीने का गर्भ था। वह भी चाहती थी अपने पति के साथ में मर जाए। सभी ने उसको मना करा पर वह नहीं मानी। तो महादेव ने उसके गर्भ को निकालकर पीपल के वृक्ष के एक कोटर में उस 6 महीने के बालक को रख दिया और उस कोटर को बंद कर दिया। उसके बाद उस ऋषि के साथ में उन ऋषि की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद में जब 9 महीने यानी कि 3 महीने एक्स्ट्रा प्लस 6 महीने प्लस 3 महीने यानी 9 महीने बाद जब महादेव उस बालक को लेने गए तो पीपल के वृक्ष ने उसका अच्छे से पालन और पोषण किया और वह 9 महीने का बालक पीपल के वृक्ष से आया। तो उस बालक का नाम पड़ा पिपलाद और महादेव का नाम पड़ा पिपलेश्वर महादेव। तो जो बालक था उसका नाम पड़ा पिपलाद और महादेव का नाम पड़ा पिपलेश्वर महादेव। तो अब पिपलाद और पिपलेश्वर महादेव का ही आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि संतान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष से ही जो ऋषि का पुत्र था वह जन्मा और इसी पीपल के वृक्ष और पिपलेश्वर महादेव की कृपा से भी इस महाशिवरात्रि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होकर ही रहेगी। तो सबसे पहले उपाय बताते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आपको क्या करना है, वहीं का एक कंकड़ उठा लेना है। कोई सा भी एक कंकड़ उठा लीजिए, उस कंकड़ पर जल समर्पित कीजिए और उसको नाम दे दीजिए पिपलेश्वर महादेव या फिर पिपलाद। दोनों नाम भी आप दे सकते हैं कि यही पिपलेश्वर महादेव है और यही पिपलाद है। अब उस कंकड़ पर सबसे पहले जल समर्पित कीजिए, उसके बाद में पंचामृत समर्पित कीजिए, फूल समर्पित कीजिए, चंदन लगाइए और उसके बाद में एक दीप घी का, लंबी बाती का आपको प्रज्वलित करना है। घी का दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद में एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पत्ते को अपने हृदय से लगाना है। अपने हृदय से लगाने के बाद में आपकी जो मनोकामनाएं जैसे कि आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो भोलेनाथ और पिपलेश्वर महादेव और पिपलाद से प्रार्थना करें कि हे पिपलाद, हे पिपलेश्वर महादेव, आज आपकी महाशिवरात्रि है। मुझे काफ़ी सालों से संतान प्राप्ति नहीं हुई है। सब लोग मुझे ताने भी मारते हैं, तो हे महादेव कृपया करके मुझे इस साल संतान की प्राप्ति अवश्य कराए। भोलेनाथ, आपका ये उपाय मैं पूरे मन वचन कर्म से कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपया करके महादेव मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य कराए। और अपने हृदय से हटाकर उस पीपल के पत्ते को उस पिपलाद जो आपने कंकड़ रख रखा है उसके ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में घर आ जाइए। पिपलेश्वर महादेव आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब दूसरा उपाय, महाशिवरात्रि के दिन ही आपको भोलेनाथ को बेर समर्पित करने हैं। बेर समर्पित कीजिए, कम से कम 30 बेर तो अवश्य समर्पित कीजिए और इन बेर को 10 से 15 मिनट भगवान के शिवलिंग पर ही रहने दीजिए। और उसके बाद में प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, जो भी इंसान आपके ये बेर खाता है जो आपके शिवलिंग पर चढ़े हुए हैं, आप उसकी हर दुख को हर लेते हो, हर दुख और हर लेते हो और हर इच्छा को पूर्ण करते हो। तो महादेव मेरी भी कृपा सुनिए और मुझे संतान की प्राप्ति दीजिए। यदि मेरे पेट में या फिर कुछ समस्या है, उस समस्या को दूर करके मुझे और मेरे पति को संतान की प्राप्ति करवाइए। और वो 30 बेर जो आपने चढ़ा है उन 30 बेरों को उठाकर वापस घर पे ले आइए। एक एक बेर रात को सोने से पहले
पति और पत्नी दोनों उस एक एक बेर को खाना प्रारंभ कर दीजिए। भोलेनाथ की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होकर रहेगी। अब तीसरा और अंतिम उपाय, एक कलश जल लीजिए और उसके अंदर एक बेलपत्र डाल दीजिए। 10 मिनट उस बेलपत्र को जब कलश में डला रहे, तो कलश में डला रहने के बाद सबसे पहले उस बेलपत्र को कलश से बाहर निकाल दीजिए। इस कलश से बाहर निकालिए और उस कलश का जल महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। जल एकदम धीरे धीरे समर्पित करना, बिल्कुल पतली सी धार जल की आनी चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करना और मन में केवल एक ही बात बोलना, बाबा मुझे इस शिवरात्रि पर संतान की प्राप्ति अवश्य कराइए। जो भी मेरी दुख या तकलीफ़ है, जिस भी कारण से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उस कारण को हर लीजिए बाबा और मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। भोलेनाथ बहुत परेशान हूँ, बहुत दुख है, लोग बहुत ताने मारते हैं बाबा, इस तानों को ख़त्म कीजिए, इस दुख को दूर कीजिए बाबा और मुझे संतान की प्राप्ति कराइए महादेव। और उसके बाद जब जल पूरा चढ़ जाए तो उसी कलश को बाबा के शिवलिंग के नीचे रख दीजिए। जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर रख दीजिए। जितना भी जल भगवान शंकर के शिवलिंग से उस कलश में गिरे, उस जल को पति और पत्नी शिवरात्रि के दिन ही आचमन कर लीजिए। थोड़ा सा जल पति पी लीजिए और थोड़ा सा जल पत्नी पी लीजिए। इन 3 में से आप यदि एक उपाय भी पूरे मन वचन कर्म से करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होकर रहेगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।